अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने वादा किया था मटन बिरयानी का प्रिपरेशन डालूंगी या चिकन बिरयानी का। तो आइए देखते हैं मटन बिरयानी का प्रिपरेशन किस तरीके से दम बिरयानी होती है वो किस तरीके से कच्चे गोश्त की दम पे मारने पर बनती है। तो मैंने चावल उबाल ली, बिलिस्ता मैंने बना ली, बटाटे फ्राई कर ली, हल्का सा मसाला लगा के मटन को रखा था। 1.5 किलो मटन बकरे का मटन है और इसमें कलीजी थोड़ा सा हल्का मसाला इसलिए लगाया था कि मटन को खुशबू आए, जूसी हो जाए मटन और टेस्टी लगे खाने के लिए। तो इसलिए तो अभी ये सारी चीज़ें बिलिस्ता वाले तेल में हम डालेंगे। कच्ची है पूरा मटन, 1.5 किलो कच्चा है, 1.5 किलो मटन है। कलीजी गुर्दा मैंने अलग से लिया था। नली और नरम बोनलेस मटन बकरे का गोश्त है, बहुत टेस्टी और लज्जतदार लगता है का मटन बिरयानी बनाने के लिए। तो मटन को जैसा चाहिए बिरयानी के लिए वैसा मैंने मटन लेके आई थी। तो देखिए कच्चा इस तरीके से मसाला हल्का लगा के रखी थी। अब मैं वापस सारे मसाले लगाऊंगी और ये मसाले इसके लिए लगाए जाते हैं कि मटन को टेस्ट आए। तो ये जो भी अभी मसाले लगाए थी मटन को, ये मटन में जब्स हो चुके हैं, तो ये मसाले का टेस्ट अब सिर्फ मटन को आएगा। अब जो मसाले डालूंगी वो सब बिरयानी के लिए। तो इसका बहुत ख्याल रखना। ये 2-3 तरीके के मसाले मैं डालने वाली हूँ दम बिरयानी में। ये मेरे तरीके से मैं मटन बिरयानी बना रही हूँ। तो दम बिरयानी, मटन बिरयानी तो देखिए किस तरीके से है। तो देखिए इस तरीके से सारा मैंने मटन डेगचे में तेल वाले ले लिया, बिलिस्ता वाले, और अब इसको सबको मैं मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से सारे मटन को मिक्स कर दीजिए। अगर आप हाथ की मदद से करेंगे तो बहुत अच्छा है, या चम्मच से करेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रिपरेशन मैंने साइड में सारा करके रखा है। जैसे कि मैंने बोला कच्चा मटन है तो मैंने टमाटर काट के रखा है, बिलिस्ता रेडी रखा है, दही रेडी रखा है, और भी चीज़ें जो जो इसमें डलनी है वो सारी चीज़ें इसमें मैंने रेडी करके रखी हूँ। तो सबसे पहले टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर सबसे पहले इसके लिए डालूँगी क्योंकि टमाटे का जूस निकलेगा। टमाटर जितनी बार मिक्स होती जाएगी, चीज़ें ऊपर से डलती जाएगी, उतना टमाटे का जूस निकलते जाएगा। क्योंकि पका नहीं है, कच्चा है, तो टमाटे का जूस जब निकलेगा तो बिरयानी को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बहुत अच्छी साइन होती है कि टमाटर जब पिघलता है और बिरयानी में जब्स होता है ना, तो बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। तो इसका बहुत ख्याल रखना। अच्छा, पीस आपकी मर्ज़ी से काटना, चौकोन, लंबे, गोल, सब अपनी अपनी पसंद से बिरयानी बनाते हैं और सबके घरों में अलग अलग बनती है। मगर प्रॉपर ऑथेंटिक बिरयानी बनाने का, दम बिरयानी, ये मेरा तरीका है। ये आपको भटियारे भी इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हम लोग बनाते। और मैं और मेरी सिस्टर भी थोड़ा होता है ना, क्या वो बिरयानी का अलग मसाला बना के रखते हैं जो कि बिरयानी में ही डलता है, बाकी और कोई चीज़ों में नहीं डलता है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये मेरा 1/4 किलो दही था, तो इसको अच्छे से फेंट लेते हैं डब्बे में लेके। जब आप फेंट लेंगे ना तो बहुत अच्छे से दही अच्छा लगता है खाने के लिए। अच्छा, ताज़ा दही डालना, खट्टा दही नहीं डालना, इसका बहुत ख्याल रखना। तो ये ताज़ा दही है। अच्छा, मुझे कम लगेगा तो मैं और थोड़ा डाल दूँगी अगर ज़रूरत लगी तो देखिए इस तरीके से टमाटर डाला, उसके बाद में दही डाला। अब इस सबको फिर से मिक्स कर देंगे। तो आप चम्मच से कीजिए या हाथ से कीजिए। पहले हाथ से करते, फिर चम्मच से भी कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि मसाले ना मिक्स होना और हर गोश्त के हर एक टुकड़े को, ज़र्रे को, टुकड़े के हर एक हिस्से को, हर एक ज़र्रे को लगना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको खाने में टेस्ट आएगा। तो इसका बहुत ख्याल रखना। देखिए इस तरीके से। अभी दही मुझे थोड़ा कम लगा था तो और डाल दिया। मैं वीडियो ले रही हूँ, थोड़ा प्रिपरेशन मेरी सिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये होता है कि कभी कभी मोबाइल वगैरह हैंडल करने नहीं जमता है, तो इधर का उधर हमने कर दिया। मगर बताते जा रही हूँ, करते भी मैं ही जा रही हूँ। सारी चीज़ें भी ऑलरेडी मैंने ही पहले सारी रेडी की हूँ, खाली उनको बोला मिक्सअप कर लो थोड़ा ध्यान करके, और देते भी जा रही हूँ एक हाथ से मैं, और एक हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ा है। रीज़न ये एक मोबाइल से हाथ पकड़ा है क्या वो सब चीज़ें भी उनके आसपास देना चाहिए, क्योंकि जब बनाने वाला, मुझे तो आदत है, मगर अगर कोई मतलब होता है ना, क्या उसको नहीं मालूम है मुझे क्या चाहिए, तो वो इस हिसाब से मुझे उनको बताना है, ये वजह होती है।
तो देखिए ये अभी सारी चीज़ें मिक्स कर दी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो धनिया पाउडर मैंने 4 से 5 चम्मच मेरा हमेशा का है वो डालूँगी। पहले मैंने डाली हूँ मसाले, थोड़े थोड़े डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। 3 से 4 चम्मच लाल कश्मीरी डाला है। ये कश्मीरी का कलर आपको अलग ही नज़र आएगा, देख लीजिए। लाल कलर दिखता है तो कश्मीरी समझ जाइए। कश्मीरी हल्दी 1 चम्मच या आधा चम्मच आप डाल दीजिए। कभी ज़्यादा डालें, आपकी हल्दी कड़क रहेगी तो कड़वा हो जाएगा। गरम मसाला मैंने आधा या 1 चम्मच आप डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आप तीखा खाते हैं तो गरम मसाला 1 चम्मच डालिए, तीखा कम खाते हैं तो आधा चम्मच डाल दीजिए। ये मैंने तीखा, लाल तीखा जो होता है ना, कश्मीरी अलग होता है, लाल तीखा अलग होता है। तो ये लाल तीखा भी मैं 3 चम्मच डाल दूँगी, क्योंकि देखिए बिरयानी में बिलिस्ता है, दही है, टमाटर है, तो तीखा नहीं होगा। मसाले हम जो डाल रहे हैं वो बैलेंस करेंगे सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अगर मसाले ज़्यादा डाली हूँ, पहले भी डाली हूँ, अभी भी डाली हूँ, और मैंने जो बनाया हुआ मसाला बिरयानी का है वो भी डालूँगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिरयानी मेरी अच्छी नहीं बनेगी या सही नहीं बनेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिरयानी मेरी ऑथेंटिक बनेगी, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। और इस तरीके से देखिए इसमें कोतमीर मैंने डाल दिया है। तो कोतमीर अच्छे से आप डाल दीजिए। और इसको भी मिक्स करेंगे। ऊपर से जो गार्निशिंग करनी है कोतमीर, ये मैं अलग से डालूँगी, ये इसमें नहीं डलेगी, ये अलग से डलेगी। तो इसको अभी सिर्फ हमको मिक्स करना है मटन में। तो हम इसको सिर्फ मटन में मिक्स करने वाले हैं इस तरीके से। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरे मटन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में फिर वो जो मसाला हमने बनाए थे वो भी हम इसमें डालेंगे, और बिलिस्ता भी डालने का बाकी है। तो ये भी चीज़ें हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। मिक्स करते वक्त थोड़ा होता है ना, बातचीत भी करते कि अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ। नहीं, तो मैंने बोला मिक्स करो बहुत अच्छे से। मिक्स करने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट आप मिक्स करते रहिए ये सारी चीज़ों को, क्योंकि मसाला जब तक नहीं लगे, क्योंकि हम दम पे मारेंगे तो डेगचा उठा के रख देंगे, तब मसाला नहीं लगेगा। तो अगर आपको जब तक चावल पकता है तब तक भी ये मसाला लगा के रखना है तो आप रख सकते हो। या आपके लिए प्रोसीजर अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो मैंने ये नहीं बताया, मगर मैंने मसाला थोड़ा सा लगा के रखा था ना, क्योंकि वो गोश्त को अच्छी मतलब टेस्ट आए। ये ना कच्चा पपैया होता है जो हम डालेंगे तो मटन जल्दी पकता है। तो आप 50 ग्राम या 100 ग्राम इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दीजिए। तो हम लोगों को जितना लगता है, हमको पता है, हमको जितना लगता है, हमको पता है, उतना हमने डाल दिया। तो एक कच्चा पपीता ज़रूर डाल देना, अच्छे से याद से डालना, क्योंकि इसका जो गोश्त जो पकने में जो हेल्प होती है वो बहुत सही तरीके से होती है। तो ये जो लोग खीमे वगैरह में भी डालते हैं, कच्चे गोश्त में भी डालते हैं। तो देखिए इस तरीके से भटियारे लोग कंटिन्यूसली ये चीज़ें अगर दम बिरयानी है तो डालते ही डालते। तो देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया। अभी ये नमक अगर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। अब मैं हरा मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि हरा मसाला मैंने ऑलरेडी डाला है, हरा मसाला मैंने ऑलरेडी डाली हूँ, फिर भी मुझे कम लगा। क्योंकि कैसा होता है क्या, हमको सारे मसाले जब भी डालते हैं तो कलर और हिसाब से, खुशबू से हमको पता चलता है। ये टेस्ट नहीं कर रहे, नहीं कुछ पता है हमको क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा है कि हमको थोड़ा अंदाज़े से पता चलता है। अब थोड़ा सा जो मसाला हमने बिरयानी का बनाए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हरा मसाला हमने पहले डाला था। तो ये प्रोसीजर बहुत ध्यान से रखना कि हरा मसाला हमने थोड़ा सा, अच्छा ये टमाटे थोड़े बचे हुए थे वो भी हम ऊपर से डाल रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कुछ टमाटे आप पहले डालिए, कुछ टमाटे आप बाद में डालिए। अच्छा, कुछ टमाटे आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ऊपर से जब बिलिस्ता करते हैं ना तो मटन के ऊपर टमाटे भी डाल सकते हैं, या नीचे ज़मीन डेगचे में तल पे भी डाल सकते हैं। यानी ये जो मिक्सअप है ये कहीं और कर लीजिए, और नीचे टमाटो की तर लगा दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए। तरीके बहुत है बनाने के, खिलाने के, बस सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फिर से टमाटे थोड़े कम लगे तो हमने टमाटे भी डाल दिए। दही भी मुझे कम लगा। अच्छा, थोड़ा सा है ना वो चाट रहे मसाला टेस्ट कर रहे हैं क्या नमक वगैरह बराबर है, क्योंकि ये ऐसा है क्या,
मैं बनाती हूँ तो मैं सब अंदाज़े से बनाती हूँ, और थोड़ा कोई और बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है। क्या बिरयानी बिगड़ना नहीं चाहिए और ना ही मतलब अनटेस्टी होना चाहिए, बहुत टेस्टी होना चाहिए। तो इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं दम बिरयानी में। आज की दम बिरयानी में हम ये बहुत ख्याल रख रहे हैं कि बहुत टेस्टी बने और लज़्ज़तदार बने। तो ये रीज़न है हमारा दम बिरयानी बनाने का, क्या बहुत अच्छी और टेस्टी बने। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें हमने डाल दी हूँ। अब मैं वो मसाला भी डालूँगी जो मैंने अलग से बना के डाला है। तो देखिए इस तरीके से ये ना थोड़ा मसाला लगा के रखते, कुछ और भी रहेगा तो आप कर सकते हैं। ऊपर से हमको बटाटे भी गार्निशिंग करने, सारी चीज़ें भी गार्निशिंग करनी है। अगर आपको कोयले का धूप देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही या नहीं दो। तो देखिए ये वाला मसाला अभी टेस्ट कर रहे हैं कि ये मसाला बराबर है ना, कि इसमें अगर हम मिक्स करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। ये मेरी सिस्टर थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, रीज़न ये उनको नमक का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये देखिए ये अभी ये पाव किलो तक डालेंगे। ये इसमें सारे गरम मसाले, ये जो बिरयानी का मसाला बनाया है ना इन्होंने, इसमें सारे गरम मसाले, हमने इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि हमने इस प्रोसीजर में गरम मसाला डाला है। तो ये अभी आधा किलो तक का ये पूरा मसाला इसमें इन्होंने डाल दिया, 4 से 5 चम्मच इन्होंने डाल दिए इसके अंदर, और सारे फिर से ये मसाले मिक्स कर देंगे। ये बिरयानी का मसाला है जो घर में बनाया जाता है, जो होटल का होता है, होटल वाले बनाते हैं, उस तरीके से हम बना के घर में रखते हैं। जिस दिन हमको दम बिरयानी खानी होती है उस दिन ये मसाला निकाल के इस तरीके से मिक्स किया जाता है। जिसको नॉलेज है वही लोग ये करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है वो लोग नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये कि आपको क्वांटिटी भी बराबर पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये डालते जा रहे, देखते जा रहे, डालते जा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मटन ज़्यादा हो जाए, मसाला कम हो जाए, मसाला ज़्यादा हो जाए, मटन कम हो जाए। तो देखिए कितने बार टेस्ट किया है, 2 से 3 बार टेस्ट किया है। ये रीज़न टेस्ट करने का एक ही है, नमक। मटन बिरयानी बहुत बोलते ना लज़्ज़तदार होनी चाहिए, बहुत टेस्टी होनी चाहिए, और दिल से खाने बैठने वाले बैठेंगे। इस वजह से तो 1-2 बार टेस्ट कर रहे कि नमक भी कम नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रख के बनाई जाती है कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसका कुछ सर पर नहीं होता है, यानी जैसे कि दम बिरयानी है, ना पक रही है, नहीं कुछ हो रही है, ना खुशबू आ रही है, तो ये है दम बिरयानी, सर पैर नहीं है, सब अंदाजे से बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो ये जब पकेगी तभी हमको पता चलेगी। तो देखिए पपैया का भी सब हमने कच्चा डाल दिया है। अब ये डाल रहे हैं बिलिस्ता। अच्छा, कुछ बिलिस्ता डाल के आप मिक्स कर दीजिए और कुछ बिलिस्ता आप गार्निश कर दीजिए, इसका भी बहुत ख्याल रखना। और ये हाथ से चूरा कर रहे हैं, आज मिक्सी में नहीं किया है। मैं मोस्टली मेरी वीडियो आपने देखी होगी, मैं इसके साथ दही के साथ मिक्स कर देती हूँ मिक्सी के अंदर। तो आज मेरी सिस्टर इस तरीके से बोल रही है कि मैं इस तरीके से डालूँगी, आप उस तरीके से नहीं डालिए, मेरे तरीके, उनके तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है कर दो चूरा, क्योंकि बिलिस्ता माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा बनाई हूँ, तो अच्छा खासा चूरा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बारीक आपको हाथों से चूरा करना ही करना है। अब बिलिस्ता डलेगा तो हाथ से बिरयानी भी कलाई जाएगी। बिरयानी का गोश्त जो हाथ से मैश होगा, हाथ से गोश्त मैश होगा और बहुत अच्छे से मैश होगा। तो ये तरीका होता है बिरयानी, दम बिरयानी बनाने का, चिकन बिरयानी। मैं चिकन बिरयानी आपको डायरेक्ट बता दूंगी, और मगर मैं क्या करूँगी, मैं डेगचा आधा घंटा रखूँगी मसाला लगा के। रीज़न ये कि चावल जब तक उबल जाए, तो ये भी है क्योंकि मेरे चावल ये वाले उबल चुके हैं मटन के। देखिए अभी ये बिलिस्ता हमने डाल दिए हैं। बिलिस्ता कभी भी आप ज़्यादा बनाइए, आप रख सकते हो, रख के भी खा सकते हो, क्योंकि बिलिस्ता कभी ख़राब नहीं होता। अगले प्रोसीजर में आपको काम आएगा अगर आपने ज़्यादा बनाया है तो। अच्छा, बिलिस्ता में भी आप कंजूसी ना करिए, अगर आपने बिलिस्ता अच्छा ज़्यादा बनाया है तो अच्छा खासा डाल दीजिए। तो देखिए इस तरीके से चमचे का भी अभी पूरा वो हाल ले रही है। रीज़न ये कि हाथों से अभी वो सब मैश करेगी, क्योंकि इन्होंने बिलिस्ते में हाथ डाल दिया है। यही रीज़न से उन्होंने, तेल होता है ना पूरा बिलिस्ते में, तो पूरा तेल अभी उनका
ये मटन में चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भटियारे कलाते हैं। ये भटियारों का तरीका है कलाने का। तो देखिए ये भटियारे ना इस तरीके से कलाते हैं। मटन को इसी तरीके से कलाया जाता है या चिकन को भी इसी तरीके से कलाया जाता है जब आप दम बिरयानी डालते हो। अभी पपैये का पूरा कच्चा पपैये का पूरा पेस्ट हमने ले लिए है। इसको ना बहुत तरीके की बात बोलते, पपैया बोलते, कद्दू बोलते, कोई लोग अलग अलग नाम लेते हैं। मैं जाके बता दूंगी उसका फ़ोटो। तो देखिए इस तरीके से सब इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है और मटन को इस तरीके से अच्छे से, देखिए मसाला भी है मटन भी है बराबर है, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं, क्योंकि अब इसमें बटाटे भी डलने बाकी है। तो बटाटे हम गार्निशिंग ऊपर से करेंगे और इसी तरीके से भटियारे कलाते हैं। चिकन हो या मटन हो, हाथों से। जिनको प्रैक्टिस होती है वही लोग ये सब कर पाते हैं। प्रैक्टिस बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग रोज़ बनाते हैं, रोज़ पकाते हैं, उनको मालूम रहता है ये चीज़ होती है। तो देखिए उन्होंने हाथों से, ऐसा नहीं जो हाथों से लिया वही हाथों से चाटा, क्योंकि मसाला टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपका मसाले में कम ज़्यादा हो गया तो फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। अभी इसके ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सबसे पहले तो बटाटे ही डालेंगे, उसके बाद में जो है प्रोसीजर वो होता रहेगा। और डेगचे के हम है ना पूरे डेगचे में देखिए घुमा रहे हाथ, तो साइड में सारा मसाला लगा होता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना, क्या आपको पूरा डेगचा बाजू से हाथों की मदद से पूरा वो कर लेना है, साइड से पूरा लेना है और इसी तरीके से मसलना है। 5 से 10 मिनट आप मसलते रहिए गोश्त को, क्योंकि मटन है ना जल्दी पकता नहीं है। और जब तक आप ये प्रोसीजर नहीं करेंगे मटन में, तो आपका मटन बनेगा भी नहीं अच्छा। तो मैं थोड़ा ना भगा नहीं रही हूँ, भगाने से आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये प्रोसीजर करना है नहीं करना है। इसी तरीके से हमारा ऑथेंटिक कोकनी सालन भी बनता है, जो कि मैं वो भी किसी दिन आपको बताऊँगी। यही चीज़ें डलती है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सालन बनता है जो ऑथेंटिक बनता है। तो देखिए उन्होंने पूरा डेगचे का भी आजू बाजू का ले रहे हैं। वो थोड़ा है ना प्रॉब्लम हो रही है, बार बार किसी के कॉल आ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल बिरयानी डालने में, क्योंकि ये ना प्रोसीजर बहुत लंबा हो गया है इस वजह से। तो गरम मसाला भी देखिए इस तरीके से, गुर्दा है ना गल जाएगा या जल जाएगा, इसके लिए निकाल लियो, साइड में एक बाजू रख देंगे। उसके बाद में क्योंकि ना एकदम बीच में रखेंगे तो गल जाता है, कलीजा गुर्दे का ये है। तो अगर आप कर रहे तो एक साइड में रख दीजिए। नल्ली का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर पकते रहेगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आप करते रहिए। देखिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रोसीजर किए हैं, रीज़न ये कि आप लोगों को पता चले, और मैंने भी भगाया नहीं है कि आप लोगों को पता चले। मटन को इतनी देर ही हाथों की मदद से मसलना है। जो लोग करते हैं बकरे का मटन या मुर्गी का चिकन मटन बिरयानी बनाते हैं, उनको पता है 5 से 10 मिनट वो लोग मटन को अच्छा मैश करते हैं, कांदे में, बिलिस्ते में, सारी चीज़ों में, जो कि मैंने बोला ना ऑथेंटिक सालन में बनाने का बताऊँगी। ये मसाले को है ना वो सेट कर रहे हैं, मसाला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका गोश्त थोड़ा वो हो जाएगा, जल जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा है ना चीज़ों को सेट करने में टाइम थोड़ा चला ही जाता है। तो देखिए इस तरीके से बार बार वो थोड़ा ये कर रहे कि हो गया ना, अभी हो गया ना। अब बटाटे डाल रहे हैं। अब बटाटे हमको जितने पसंद है हम उतने सारे बटाटे डालेंगे, क्योंकि बटाटे माशाल्लाह बहुत फ्राई करते हैं। मगर आप लोगों को मालूम है, जो लोगों के घर में बिरयानी बनती है, जिन लोगों के घर में बिरयानी बनती है उन लोगों को पता है बटाटे जब फ्राई होते तो बहुत खुशबू आती है और बिलिस्ता और बटाटे गायब हो जाते हैं। बिलिस्ता भी लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बटाटे फ्राई खाते हैं। तो जिनके घर में प्रॉपर बिरयानी बनती है रोज़मर्रा, उनके घरों में यही हाल होता है। भले ही हम चिप्स खाए, ये सारी चीज़ें खाए, फिर भी हम ये चीज़ें खा ही लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए बटाटे सेट कर रहे हैं। मटन का प्रोसीजर हो गया। आपको बहुत लंबा लगा होगा, मगर ये लंबा नहीं है। हिसाब से 5 या 10 मिनट उसको इस तरीके से कलाना ही है, क्योंकि मटन है, और जब तक मटन सब चीज़ों को पकड़ नहीं लेगा तब तक ये मटन बिरयानी बनेगी नहीं। तो ये है। अच्छा कितना मिनट रखना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बटाटे सेट हो गए हैं इस तरीके से। तो जितने
जितने बटाटे आपको चाहिए उतने बटाटे आप डाल दीजिए, और कम किसी को चाहिए होते किसी को नहीं चाहिए होते, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं डालना। अब ये जो बिलिस्ता है ये बिलिस्ता डालेंगे हम। ये बिलिस्ता फिर से हम चूरा करेंगे। ऐसा नहीं है क्या आप मतलब होता है ना काम पड़ गया तो जल्दी जल्दी निपटा देंगे, नहीं, बिलिस्ता को फिर से चूरा करके ऊपर से डेकोरेशन में डालेंगे, मटन के ऊपर डालेंगे। बटाटा और मटन के ऊपर ये डाला है। इसके बाद में हम कोतमीर जो बचाए थे वो डालेंगे, और फिर और गार्निशिंग है तो वो भी हम डालेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना कि हम किस तरीके से गार्निशिंग कर रहे हैं। और डेगचा भी उन्होंने साइड से पोंछ के लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि डेगचा अगर साफ़ रहेगा तो साइड के चावल भी आपके अच्छा, कोतमीर अटक चिटक जाती है ना, तो थोड़ा हाथ ये कर रहे कोतमीर से निकाल रहे, नहीं तो बोलेंगे क्या कर रहे करके। अब थोड़ा चावल डालेंगे, जो हमने नितरा के चावल रखे। अच्छा, चावल गरम गरम होनी चाहिए आपके, इसका ध्यान रखना। देखिए बहुत गरम है, आपको जितना लग रहा है ये प्रोसीजर लेंदी उतना है नहीं, पूरे चावल गरम है, एकदम जोश है। क्योंकि होता है कि हमारे बताने का प्रोसीजर मैंने थोड़ा स्लो रखी हूँ कि आपको समझ में आए, तो ये रीज़न है। चावल एकदम जोश है, मगर ये थोड़े से कच्चे हैं, यानी आपको 70% ये चावल पकाने हैं। अगर आपने 80-90 पका लिए तो आपका मटन पूरा चावल ले लेगा और पूरा चावल गल जाएगा। तो इसका बहुत ध्यान रखना कि आपका चावल 70% ही पकना चाहिए, सारा का सारा। मैं कम ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ऊपर का नीचे का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बाद में खोलने ही नहीं वाले डेगचा जो भी करेंगे। तो देखिए पूरे चावल में मैंने बघारे ले चावल डाल दी हूँ, गरम मसाला डाल दी हूँ, गरम मसाला डाल दी हूँ, ज़ीरा डाल दी हूँ, सारे चावल गरम मसाले डाल दिए, और थोड़ा सा ऑयल डालिए, नींबू भी डाल दीजिए चावल उबलते वक्त, और पानी नितरा के इस तरीके से पूरे चावल डाल दीजिए। सजावट आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसी करनी है, बिरयानी की सजावट या नहीं करनी है, वाइट ही रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे आदत है थोड़ा सजावट करने की, तो मैंने सारी चीज़ें सजाने की रख दी थी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मैंने अदरक रखा था, बिलिस्ता। अदरक मैं इसलिए डालती हूँ कि खुशबू अच्छी आए, बिलिस्ता ऊपर से इसलिए डालती हूँ कि चावल में खाने में मज़ा आए। कोतमीर कलर और गार्निशिंग के लिए अच्छी लगती है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है इस तरीके से अगर सजाया जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब मैं टाइम आपको बताऊंगी कि इसको कितना टाइम रखना है। इसको रखना है मीडियम आंच पे 50 मिनट या 45 मिनट, 50 या 45 या 1 घंटा भी आप रख सकते हो, मगर आपकी आंच मीडियम रहनी होना चाहिए। 50 मिनट बस हो जाता है मटन बिरयानी दम पे मारी हुई पकने के लिए, और दम पे आ चुकी है, 50 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता क्या मटन पका नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमने दम पे बिरयानी मारे हैं, और 50 मिनट में ये दम बिरयानी पक के तैयार हुई है। चावल इसका गला नहीं है माशाल्लाह। तो अगर जिसको किसी को देना होता है तो हम अभी डब्बे भर के दे देते हैं। और ये कलर के जो चावल होते हैं ये हम मिक्स नहीं करती हूँ, जिसको चाहिए उसके सबके प्लेटों में हम डाल देते हैं, सभी अभी निकाल देती हूँ। देखिए खिले खिले चावल है मेरे, आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे भटियारे के चावल की तरह मेरे चावल खिले खिले हैं। तो ये पकाने का अंदाज़ आपको मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगती है मटन बिरयानी बनाने के लिए, प्रोसीजर पे ध्यान रखना होता है। जिस तरीके से मेहनत लगती है उस पे मेहनत कीजिए तो आपकी बिरयानी एकदम प्रॉपर मेरी तरीके से ही दम बिरयानी बनेगी और बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम निकालेंगे नीचे का मटन पका हुआ। थोड़ी सी अगर आपकी लग जाती है तो भी आप गम ना कीजिए, कभी कभी तेल या मसाले लग जाते हैं, मगर अगर आपकी आंच अगर सही है तो नहीं लगेगी। इसका भी बहुत ख्याल रखना। अभी जिसके प्लेट में हमको मटन निकाल के देना था, मटन बटाटे सब दे दिए। देखिए इस तरीके से ये पक चुकी है, बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगी थी खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने अपना वादा पूरा किया, दम बिरयानी आपको बता दी। थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, बाय बाय।